हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और स्पेशली आज का जो आपका क्लास है बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का। बिहार एसएससी BSSC 10+2 और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये रीजनिंग का कोर्स है। दोस्तों ये जो आज चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम एनालॉगी है, यानी सादृश्य है। एनालॉगी में क्या होता है, ये खोजा जाता है कि भैया किसका संबंध क्या से, किसका संबंध किस से कैसा है, वैसा ही संबंध किसका अगले से है। जैसे है जिस प्रकार की पक्षी का संबंध पंख से है। आज थोड़ा मेरा आवाज बैठ गया है, कल पढ़ाते पढ़ाते बैचेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऑफलाइन में। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किस से है। ऐसे सवाल में अक्सर देखिए होता तो ये रीजनिंग देखने में बड़ा इजी, पर अक्सर सवाल गलत करके आते हैं। और बिहार एसएससी का ना ये बहुत पसंदीदा है। बिहार एसएससी के सेट में देखिएगा 4 से 5 प्रश्न पूछा गया सिर्फ एक ही टॉपिक से। इससे 4 से 5 प्रश्न, एसएससी जीडी में भी 1 से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न तो पक्के रहते हैं इससे। आज जो टॉपिक आप ये पढ़ने वाले हैं एनालॉगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है कि आप 4 से 5 नंबर जो पूछा जाएगा वो पूरे के पूरे नंबर आप लेके आ पाएंगे। तो मेरी बात को मानिए और इस वीडियो में थोड़ा देर बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बात बताने वाला हूं बड़ी कारगर बात बताने वाला हूं। अब जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मछली का संबंध किस से है। तो कोई पूंछ कह सकता है, कोई गलफारा कह सकता है और 2-4-10% विद्यार्थी जल कह सकता है। वो पहले संबंध देखिए, पक्षी जो है ना पंख से क्या करता है, उड़ता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, वो पंख का यही काम है उसका। तो उसी प्रकार मछली का संबंध किस से, तो मछली का संबंध गलफारा से नहीं, गलफारा से तो उधर से सांस लेता है वो, ये नहीं होगा। पूंछ नहीं होगा, मीन पंख होगा। मीन पंख जो उसके आगे के पंख होते हैं, ऐसे ऐसे करता है ना मछली, उसी के सहारे वो किसी दूरी को तय कर पाता है, एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है। तो इसका आंसर मीन पंख हो जाएगा। तो कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि भैया हम सवाल देखें तो कैसे हम सोच पाए कि पूंछ नहीं होगा, मीन पंख होगा, गलफारा नहीं होगा। इस बात को ही आज हम बताने वाले हैं कि ये सब चीजें कैसे होगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है आपका कि जिस प्रकार तोता का संबंध उड़ने से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है। जिस प्रकार तोता का संबंध उड़ने से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है। तो तोता का संबंध उड़ने से, रेंगने से किसका, गौरैया नहीं तो एक पक्षी है, ये नहीं होगा, ये रेंगता नहीं है। मेढक, बहुत लोग मेढक मार देंगे, देखिए मेढक रेंगता नहीं है, मेढक कूदता है, मेढक उछलता है, तब मेढक नहीं होगा। खरगोश नहीं, खरगोश तो भाई दौड़ लगाता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। घड़ियाल, घड़ियाल जो है ना रेंगता है, जैसे सांप रेंगता है। तो सवाल पूछा उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे है, तो घड़ियाल से है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बारे में गहन नॉलेज हो जाए, बढ़िया जानकारी हो जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पहले पढ़ना क्या है। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये 100 प्रश्न है, ये सिर्फ 2 प्रश्न यहां पर देख रहे हैं जो मैं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जैसे ऑनलाइन ऐप पर पढ़ाता हूं या ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूं। ये 100 प्रश्न होंगे इससे, और 100 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं ना, आप एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। अगर 5 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 5 प्रश्न करके आएंगे। और 5 प्रश्न सिर्फ ऐसे नहीं रहते हैं कि सब इसी प्रकार के। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम प्रश्नों को हम हल कर पाए तो इसके लिए आपको एक मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर पा रहा हूं, जिसे आप पूरा पढ़ लीजिए। मैं प्रोवाइड करवा देता हूं और प्रोवाइड हो जाएगा। नीचे व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे दिया है, ठीक ना, व्हाट्सएप चैनल हमारा जिसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देता हूं, तो व्हाट्सएप लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये 100 प्रश्न का सेट मिल जाएगा। और दूसरी चीजें आपको पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को एक बार आपने पढ़ लिया ना, क्लियर हो जाएगा, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। ये मैं नीचे
व्हाट्सएप पर दे देता हूँ। व्हाट्सएप पर जैसे ही व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ेंगे, व्हाट्सएप का भी चैनल है अपना, तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल समझा देना चाहूँगा। नर, जैसे कुछ आधारभूत तथ्य हैं यहाँ पर। नर का संबंध मादा से, तो नर का संबंध मादा से, तो ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, रिवर्स है, नहीं? तो उसी तरह पुरुष का स्त्री से, पुरुष नर है तो जबकि स्त्री मादा है। ये बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझा दिया है। कुछ अन्य उदाहरण, लड़का का लड़की से, पिता माता, इसका जो अपोजिट हो गया, भाई ये बहन, चाचा तो चाची, मामा मामी, तो ये सब तो सिंपल बात है, ये आप जानते हैं। ये कुत्ता कुतिया, इसका फीमेल वर्जन हो गया। ये बकरा पुरुष है तो बकरी जो है गए, ये नर है तो मादा है। शेर शेरनी, बाघ बाघिन, उसी तरह पूरा है। मोर मोरनी, भतीजा भतीजी, कबूतर कबूतरी, सर्प सर्पनी, ये सब सिंपल बात है, सबको आता है। अब जंतु एवं उनकी बोली, आप समझ लीजिए सवाल कैसे कैसे होता है। उदाहरण, जैसे जंतु एवं उनकी बोली, गधा का ढेंचू ढेंचू, गधा कैसे बोलता है, तो ढेंचू ढेंचू। अब उसी तरह गधा ढेंचू ढेंचू, तो घोड़ा का पूछ देगा कि क्या होगा, तो हिनहिनाहट। जैसे गधा जो बोलता है उसको ढेंचू ढेंचू, उसकी बोली है ढेंचू ढेंचू, और घोड़ा का जो है बोली हिनहिनाहट है, तो कह देगा गधा ढेंचू ढेंचू की आवाज निकालता है। कुछ अन्य उदाहरण है, मक्खी भिनभिनाहट, कौवा कांव कांव। तो अगर आपको दे देगा कि कौवा का संबंध कांव कांव से है, तो बताइए कि मक्खी का संबंध किससे है। आप कहेंगे भिनभिनाहट, ऑप्शन दे ले रहेगा हिनहिनाहट, भिनभिनाहट, चिंगार, कू, ऐसे कुछ करके ऑप्शन देगा। तो आप बना पाएंगे तभी ना जब आपको नॉलेज होगा। कौवा कांव कांव, कोयल कू, घोड़ा हिनहिनाहट, सिंह सिंह की बोली दहाड़ना होता है, दहाड़। हाथी का चिंगार, बिल्ली का मियाऊं, बकरी मैं या मिमियाना, कुत्ता का भौंकना, मेढक टर टर। जंतु एवं उनके बच्चे, ये आपको याद रखना होगा। जंतु एवं उनके बच्चे, कुत्ता का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा, शेर का बच्चा शावक, मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, भेड़ का बच्चा मेमना। अब आपको कह देगा मुर्गी का संबंध चूजा से, मुर्गी अनुपात चूजा लिख देगा, और फिर आगे लिख देगा। क्वेश्चन कैसे बना दिया जाएगा, 100 प्रश्न है। अब मुर्गी अनुपात ये चूजा हो गया, तो आगे दे देगा आपको समानुपात का चिन्ह, और आगे लिख दिया आपको भेड़, है ना, आपको लिख दिया भेड़, तो भेड़ का संबंध किस से। ऐसे सवाल दे देंगे, सवाल ऐसे रहेंगे, सवाल ऐसे भी रहेंगे। मुर्गी का संबंध चूजा से, तो भेड़ का संबंध किस से, तो भेड़ का संबंध मेमना से। कैसे, मुर्गी के बच्चा को चूजा कहा जाता है, भेड़ के बच्चा को मेमना कहा जाएगा। तो ये बात आप जानिएगा तब ना सवाल बनाइएगा। मेढक के बच्चा बैगची होता है, कीट का बच्चा लार्वा, कीट कोई भी कीट हो, तितली भी एक कीटे में आता है श्रेणी में, तो लार्वा हो गया। घोड़ा के बच्चा को बछेरा कहा जाता है, घोड़ा के बच्चा को बछेरा कहा जाता है। व्यवसायी और उनके औजार, तो व्यवसाय, लेखक का औजार कलम है, कसाई का छुरी है, कुम्हार का चाक है, किसान का हल है, चिकित्सक का स्टेथोस्कोप है, रसोईया का चाकू है। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे नाई का कैंची है, बढ़ई का आरी है, मोची का टेकुआ है, खगोल शास्त्री का औजार दूरबीन है, लोहार का संबंध निहाई है। आपको कह देगा मोची का संबंध टेकुआ से है, तो लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई। निहाई का मतलब जिस पर लोहा रख के लोहार पीटता है, वो निहाई हो गया। अब देखिए औजार एवं उनके उपयोग, उस्तुरा का उपयोग मुंडना में, चिमटा का पकड़ना में, बंदूक का मारने के लिए, कलम का लिखने के लिए, कांटा का खाने के लिए, कांटा चम्मच वाला कांटा, फिर एक चम्मच है खाने के लिए ही, चाकू का काटना, कुल्हाड़ी काटना, कुदाल खोदना। कुदाल से हम लोग माटी काटते नहीं हैं, माटी खोदते हैं, तो कुदाल का संबंध खोदने से हो जाएगा। इसी तरीके से फिर व्यवसायी एवं उनके कार्यशाला, वकील का कार्यशाला न्यायालय, वैज्ञानिक का प्रयोगशाला, कलाकार का रंगशाला। देखिए अब ये आपको पता रहना चाहिए कि कलाकार का जो होता है, कलाकार का जो होता है कार्यालय जहाँ पर वो काम करता है उसको रंगशाला कहते हैं। और देखिए अभियंता का निर्माण स्थल, किसान का खेत, चिकित्सक का अस्पताल। उसी तरह अभिनेता का जाएंगे तो इसमें हो सकता है डाउट हो जाता है, कलाकार का रंगशाला तो अभिनेता का रंगमंच। ये ध्यान रखिए। ये इसकी ना पूरी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ। अब इधर देखो, वैज्ञानिक उपकरण तथा मापन संबंध।
अमीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि तीव्रता। आप डीजे बजाने लगते हैं, उसकी तीव्रता को मापी जा सकती है ऑडियोमीटर से। तो इन पूरे पीडीएफ को आप लोग पढ़ लेना, लगभग 150 पूरा खेल से संबंधित है। भौतिक राशि तथा इकाई, बल न्यूटन में, बल डाइन में, कार्य जूल में, बल न्यूटन और डाइन में होता है। इसी तरह इनकी यूनिट यानी इकाई यानी मापन, जैसे लंबाई को फीट में, मीटर में, है ना, सेंटीमीटर में मापते हैं, वो इसकी यूनिट हो गए। अब यहाँ पर है वर्ल्ड कप किससे संबंध रखता है? क्रिकेट से। रिलायंस कप किससे? क्रिकेट से। कनाडा कप तो गोल्फ से। ये सारी चीजें ना, जवाहर चैलेंज एयर रेसिंग से, इनको आपको याद कर लेना है। इतनी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, अगर इसको आपने याद कर लिया ना तो आप अपने बिहार एसएससी के एग्जाम में 5 नंबर पक्का करके आएंगे। अगर ये 150 याद कर लेते हैं और बाकी मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूं, इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को लगाना, मजा आ जाएगा और आप बहुत कुछ सीख जाओगे। इस 150 चीजों को एक बार पढ़ के, पढ़ना एकदम रट्टा नहीं मारना है, एक बार पढ़ के जाना है समझते। अब तो समझिए गए कि गधा ढेंचू ढेंचू करेगा, मक्खी भिन भिनाहट, जबकि घोड़ा हिनहिनाहट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है पक्का। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर हम आपको बताएंगे कि आगे रीजनिंग में हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं, और उसी तरह हम गणित में भी आपको लेके चलेंगे। ठीक है, अब 2 वीडियो हम